हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैन प्रकाश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी प्रिपरेशन चल रही है। और अपन अब क्लास करने वाले हैं 9 नंबर वाली फंक्शनल ग्राफ की। इसमें अपन ने पीछे वाली क्लास के अंदर है वो y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का ग्राफ रह गया था अपना, बीच में स्टक कर गई थी वीडियो। तो अपन अब इस क्लास के अंदर प्रोसीड करेंगे आगे की चीजों। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये कि मेरे को आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मेरे 61 फॉलोअर 41 डेडिकेशन मेरे को मिल चुकी है। अनअकैडमी पे आप सर्च करते हो मैन प्रकाश तो आपको दिख जाएगा। अगर शो नहीं होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो प्रोफाइल की लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके भी बता सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो। और वहां पर जो बैच आने वाले हैं, नेक्स्ट जो बैच आएंगे, उनका आप आराम से फायदा उठा सकते हो। मैं फ्री की क्लासेस बहुत ज्यादा लेके आता हूँ बच्चों के लिए वहां पर। ठीक है, अच्छा। मैं आपको वैसे एनडीए, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप अपने जो अपना मकसद है देश की सेवा करना, आपका जो दिल बोलता है आप देश की सेवा करने के लिए जो जुनून है आपका वो सफल हो, और आप देश की सेवा करने के लिए देश की सेना में सिलेक्ट हो जाओ पेपर देके। ठीक है, और ये मैं एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूँ, उसका ये आपके सामने प्रूफ है कि 25 में से 25 नंबर्स मेरे हैं। और सितंबर 2020 के अंदर ये एग्जाम हुआ था श्री मैन प्रकाश। अब नेक्स्ट एग्जाम भी आएंगे, उसके अंदर भी अपने पूरे ये कोई रोक नहीं दे पाएगा, तो वो भी नेक्स्ट रिजल्ट आपको जल्दी शो करेंगे। ठीक है, चलो। सिग्नम फंक्शन हो गया था ना अपना, सिग्नम फंक्शन का ये ग्राफ भी देख लिया था। अब y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का अपन ने देख रहे थे, इसका डोमेन रेंज देखनी थी। सबसे पहले ग्राफ दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने आई होप ड्रॉ कर लिया उस टाइम, लेकिन फिर भी मुझे तो करना ही पड़ेगा ताकि आपको आगे दोबारा प्रोसीड करा पाए। ठीक है, ये हो गया अपने पास में। दूसरी अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से था। अब मैंने आपको ये बताया था कि y इक्वल टू एक्स लाइन एक अपने पास में यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। और मैं अगर ग्राफ को बनाऊं, इस टाइप से ग्राफ बनने वाला है। इस टाइप की बात हो रही थी अपने पास में। ये ग्राफ हो गया एक्स प्लस, इसकी मिनिमम वैल्यू बताई थी अपने, एक्स पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू 2 या 2 से हमेशा बड़ा रहेगा। और अगर अपन एक्स नेगेटिव लेते हैं तब इसकी वैल्यू -2 से छोटी या इसके इक्वल रहेगी। ये चीज अपन डिस्कस कर चुके थे पिछले वाली क्लास के अंदर। अब बात करते हैं सर इसका डोमेन। एक बात बताओ यार, डोमेन के लिए क्या देखते हैं? एक्स एक्सिस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है। मतलब एक्स की टोटल वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन सर एक वैल्यू नहीं ले सकते। कौन सी वाली? क्योंकि सर यहाँ पर देखो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो कभी नहीं हो रहा। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो डोमेन है ना वो इसका आर रहेगा, लेकिन उसमें से आप जीरो घटा देना। जीरो एक ही तो नहीं हटा सकते, एक ही तो हटाना है अपने पास में। या फिर मैं ये बोलूं कि माइनस इन्फिनिटी से सर जीरो तक आ रहा है, जीरो को साथ में नहीं करना, यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है। समझ में आ गई बात? बोला ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। ओके, इसी को आप ये लिख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आर को तो ये लिखेंगे अपन, और माइनस का जीरो। देखो बेटा, अगर आपके पास सच में आपने सीखा है ना, रटा नहीं है ज्ञान, अगर सही में प्राप्त किया, मैं रटाता नहीं हूँ कोई बच्चों को, अगर आपने सही में ज्ञान लिया तो आप इस टाइप से लिख सकते हो डोमेन को, वरना एक में भी दिक्कत आ जाए। अब बात करते हैं सर रेंज की। रेंज में बात होती है कि वाई एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग ग्राफ कितना ऊपर नीचे जा रहा है। तो बोला सर ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अपन बोलेंगे सर इसकी जो रेंज है ना वो अपने पास में आर है, यानी सारी वैल्यूज को कवर कर रहा है। पीरियोडिक फंक्शन है तो बोला सर नहीं है, पीरियोडिक थोड़ी है, ये रिपीट थोड़ी कर रहा है एक बार। ये पीरियड अगर पीरियोडिक ही नहीं है तो पीरियड कैसे होगा? एसिम्पटोट है। बोला हाँ सर एसिम्पटोट अपने पास में है। एसिम्पटोट क्या है? तो बोला सर यहाँ पर ये अपने पास में y इक्वल टू एक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पर ये y x को अप्रोच कर रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि एक तो इसकी एसिम्पटोट है y इक्वल टू एक्स, और दूसरी एसिम्पटोट है x इक्वल टू जीरो। क्योंकि y एक्सिस का तो x इक्वल टू जीरो इक्वेशन होता है, रूट है। तो बोला सर रूट नहीं, क्यों? क्योंकि अपने पास में एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही, तो इसके रूट भी पॉसिबल नहीं है। बाउंडनेस की बात कर सकते हो आप, बाउंडनेस की बाउंडेड किया जा सकता है। बोला सर नहीं किया जा सकता। तो बाउंडेड अगर मैं लिखूं, यहाँ पे लिखा नहीं गया, कोई बात नहीं, उस बच्चे भूल गया होगा, बाउंडेड नहीं है ये। और लोअर बाउंड अगर बात करें, लोअर बाउंड ले लो तो अपर बाउंड ले लो, दोनों ये नहीं है, क्योंकि दो ब्रांच है इसकी। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड किसको बताओगे? भूल जाना इस चीज को। ठीक है, आई होप ये चीज आपको एकदम समझ में सही से आ गई। ठीक है, तो इसी टाइप से आप बता सकते हो ना आराम से। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको बोलोगे डज नॉट एग्जिट। और एफ मिनिमम वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर भी आप क्या बोलोगे? डज नॉट एग्जिट। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। रूट इसका है नहीं तो रूट नन बोल दो, काट दो, जो भी अपने पास में है। अब बात करते हैं भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जिसके ऊपर पास बढ़ने वाले हैं y इक्वल टू साइन एक्स।
ये सब पहला अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको करवा दिया। तो बेसिक नॉलेज अगर उठाना है आपको, साइन एक्स किसका रेशियो होता है, काफी चीजें पर पढ़ चुके हैं, तो वो ब्रह्मास्त्र का जो बैच है, क्लास के लास्ट के अंदर ब्रह्मास्त्र नाम की एक बैच दिखेगा, उसके अंदर क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी, तो देख लेना। अब y इक्वल टू साइन एक्स की बात होगी, तो सर इसको कैसे करेंगे, क्या कुछ रहने वाला है, तो ध्यान से सुनो बेटा। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देख लो पहले क्या होता है। एक चीज होती थी, आपको बताया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्री आप देखोगे तो वहां पे एक तो था डिग्री का खेल, क्या था, डिग्री का खेल था, और एक था अपने पास में रेडियन का खेल, क्या था, रेडियन का खेल। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी है उनकी एक खासियत तो मैं बता दूं कि ये पीरियोडिक होते हैं, मतलब एक स्पेशल पॉइंट आउट, एक स्पेशल डिस्टेंस के बाद ये आपस में रिपीट करने लग जाते हैं। एक शेप आएगी फिक्स, उसके बाद में वो अपने आप को उसी शेप को बार बार रिपीट करेंगे। तो सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है, सारे के सारे क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरी चीज ये कि डिग्री और रेडियन की बात करें तो ग्राफ हमेशा रेडियन के अंदर बनेगा, यानी पाई की फॉर्म में अपन पास एंगल लिखेंगे इनके। बोला सर ठीक है, ये आप थोड़ा सा ऐसे हमें चिंता में मत डालो, आप जल्दी से पहले तो ये बताओ कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो शो हो रहा है आपके सामने ग्राफ, ये रहा आपका ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, ये देख लो। जीरो के ऊपर ये क्या है, साइन एक्स की वैल्यू जीरो, और आपको लिखाया गया था ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में साइन जीरो जीरो होता है, और साइन पाई बाई टू के ऊपर कितना हो जाता है, तो बोला सर 1 हो जाता है। दिखाया कि नहीं लिखाया बेटा, लिखाया था। पाई के ऊपर ये वापस 1 बन जाता है। तो एक बात बताएं हम आपको, अगर आप साइन का ग्राफ देखते हो तो 2 पाई के बाद में ये सर वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, बोला हाँ सर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब सर जो, अब अगर अपन सर 0 से 2 पाई, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी बात 0 से पाई बाई 2, अगर मैं इसी को ओनली रिपीट करूं तो ये रिपीट होगा, तो बोला सर नहीं होगा। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, फिर इसको रिपीट कर दे, तो बोला सर इसको ही बार बार रखोगे तो ऊपर की शेप बनेगी, फंक्शन में नीचे की शेप नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि 0 से लेकर 2 पाई तक का पूरा एक सर्कल जो है, पूरा सर्कल बोल सकते हो या साइकिल बोल सकते हो, साइकिल ज्यादा अच्छा रहेगा, साइकिल पूरा का पूरा सर बार बार रखते रहोगे तो ये अपने पास बन जाए। क्यों, क्योंकि अगर 0 से 2 पाई की बात करते हैं, अब 0 वाला पॉइंट अगर उठा के मैं यहां रखवा दूं तो ये वापस रिपीट होगा कि नहीं होगा, बोला हाँ सर जी रिपीट हो जाएगा। और ये चीज आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो सारे सामने है, 0 पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है, पाई पे 0 बन जाता है, 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू माइनस का 1 भी आ जाती है। तो आप ये बताओ यार, आप डोमेन रेंज बता सकते हो। सबसे पहले अगर डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या होता है एक्चुअल में, डोमेन एक्स एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो बोला सर ये ग्राफ तो इन्फिनिट तो चलता रहेगा ऐसा 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 करके। इसका मतलब क्या हो गया कि अपन डोमेन क्या बोलेंगे बेटा, आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर, यानी सारी रियल वैल्यू बोलेंगे, या फिर आप बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ भी रख दो मास्टर साहब। अब बात करते हैं रेंज की, रेंज के लिए वाई एक्सिस देखते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या जा रही है, मैक्सिमम क्या जा रही है। तो आपको दिख रहा है सर -1 से नीचे कभी नहीं जा रहा है और 1 के ऊपर कभी नहीं जा रहा। तो आप क्या बोलोगे कि इसकी सर जो रेंज है, -1 तो आ रहा है लेकिन -1 से नीचे नहीं जा रहा, तो इनको क्लोज ब्रैकेट में डाल देना, -1 से 1। पीरियोडिक फंक्शन है तो बोला सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। पीरियड कितना होता है, तो बोला सर वो छोटी से छोटी डिस्टेंस जिसको बार बार रिपीट करने पे पूरा ग्राफ बन जाए। तो बोला सर 0 से 2 पाई ये डिस्टेंस होगी, इसी पूरे को अपन को रिपीट करना है। मतलब सर इसका पीरियड हो चुका है 2 पाई। एसिम्प्टोट इसके अंदर है नहीं, नन कर देना। रूट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो बोला सर इन्फिनिटी रूट आ रहे हैं, मतलब क्योंकि सर बहुत सारे रूट आ रहे हैं, एक्स एक्स को बहुत बार कट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि इनफाइनाइट इसके रूट आ रहे हैं। अब बोला सर वो क्या है, तो एक्स की वैल्यू की बात बताओ, आप खुद देखो जो यहाँ पे ये कट कर रहा है एक्स की वैल्यू, मैं इसको अच्छे से देखो दिखाता हूँ आपको, इसको इरेज कर देते हैं वापस, सारी चीजों को इरेज कर देते हैं ताकि ग्राफ आपको साफ साफ दिखे बेटा, ठीक है। ओके, ये अपने पास ही हो गया। अब देखो ध्यान से कि मेरे पास में क्या बात कर रही थी, रूट की बात कर रही थी। तो ये एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है, -पाई पे कर रहा है, फिर -2 पाई पे कर रहा है, पाई पे कर रहा है, 2 पाई पे कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया सर जो रूट की बात अगर आप बोलते हो तो रूट एक्चुअल में क्या हो रहा है बताओ। तो बोला सर रूट अपने पास में आ रहा है, ऐसे करते करते -3 पाई भी आएगा सर, -2 पाई भी आएगा, -पाई भी आएगा, 0 भी आएगा, पाई भी आएगा, 2 पाई भी आएगा। तो सर अभी तो बोला इन्फिनिटी टाइप का आएगा, लेकिन ये सारे नंबर किस टाइप के, तो मैं बोलूँ x = n पाई टाइप के हैं। तो कोई रोक सकता है मेरे को, जहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि n की वैल्यू इंटीजर होगी। अब इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होता है, यानी सर x = n पाई, जितने भी n पाई टाइप का होगा वो सारा का सारा साइन x का रूट होगा। मतलब उस टाइम साइन x का ग्राफ x एक्सिस को काट रहा होगा, तो
x इक्वल टू एन पाई आ गया। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। इसकी आप मिनिमम वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, तो बोला सर अभी तो बताया -1 हो जाएगी। रेंज की मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में, अब नेक्स्ट जो अपने पास फंक्शन है वो है कोसेक्स का। कोसेक्स फंक्शन हो गया, साइन कोस टेन कोस या कोसेक मैंने आपको बताई थी, बस एज इट इज ऐसे कैसे अपने को पता होना चाहिए। इनका बहुत काम आने वाली बेटा बात है। अलजेब्रा उठा लेना, कैलकुलस उठा लेना, ट्रिग्नोमेट्री उठा लेना, सब में इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ग्राफ आपको याद कर लेने हैं, बोलो तो रट लेने हैं। समझ रहे हो बात को, भूला मत। इतनी तो ग्राफ है, यही बार बार यूज होगी। कोसेक्स का ग्राफ ये है। कोसेक्स के ग्राफ में क्या हुआ कि ये शिफ्ट हो गया। ये जीरो कहां पे था सबसे पहले, तो बोला सर ये यहां पर बन रहा था साइन में। अब देख लो साइन कोस वाले में क्या अंतर है, ये साइन वाला ग्राफ था, लेकिन इसमें सर एक चीज, एक तो ये हो गया सर कि अपने पास में थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दिया। ये वाला जो पॉइंट था इसको यहां पर सर π/2 पे शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे ही तो करवाया गया ना, ये देखो। हाँ सर जी यही बात हुई, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि वापस पीरियड 2π रहेगा, इसका वैल्यू देख लो -1 से लेके 1 के बीच में ये आएगी। ये इन्फिनिट तक जा रहा है बेटा, ऐसे करके इन्फिनिट तक चलता रहता है। अब वापस वही बात, अब कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं, बस ये कोसेक्स का ग्राफ है, साफ साफ आपको दिख भी रहा है, इसमें कोई चोरी छुपाने वाली बात नहीं है। अगर मैं इसका डोमेन बोलूँ तो सर वापस आर वैल्यू कोई भी वैल्यू रख सकते हो एक्स की। रेंज की बात करें तो सर वापस वही बात -1 से लेके 1 की बात होगी, क्योंकि सर -1 और 1 तो वैल्यू आ रही है। ये देखो यहाँ पे फील्ड सर्कल डाला हुआ है ना, इसीलिए डाला हुआ है। -1 से लेके 1 तक की वैल्यू आ रही है, तो ये रेंज हो गया। पीरियोडिक है, बोला हाँ है। पीरियड कितना है, तो बोला सर वापस वही काम, मिनिमम डिस्टेंस बताओ जिसको बार बार रिपीट करने पे ये ग्राफ पूरा बन जाए, तो बोला सर ये वाला ही बात है, ये 2π का बार बार रिपीट करो। इसके बाद में सर वापस क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर मिला देंगे, तो ऐसे ही बन जाएगा पूरा ग्राफ। ठीक है, ये चीज तो आ गई आपके समझ में। एसिम्पटोट है, बोला एसिम्पटोट नहीं है। रूट्स हैं, तो बोला सर वापस इन्फिनिटी रूट्स है, लेकिन अब की बार रूट किस टाइप के आ रहे हैं वो आपको गौर करना है। बोला सर π/2 आ रहा है, 3π/2 आ रहा है सर, यहाँ पे ये माइनस का π/2 आएगा, यहाँ पर 5π/2 आएगा। तो मैं इसको अगर लिखूं तो लिखेंगे, देखो x इक्वल टू मेरे पास में क्या क्या आ रहा है, ऐसे करके -5π/2 आ रहा है, माइनस में 3π/2 आ रहा है, माइनस में π/2 आ रहा है। जीरो पे कट कर रहा है, बोला सर जीरो पे नहीं कर रहा, जीरो पे तो इसकी वैल्यू 1 है, तो डायरेक्ट ये कट करेगा सर π/2 पे, फिर 3π/2 पे। इस टाइप से मेरे पास में इन्फिनिटी होगी। तो ये सारे नंबर किस टाइप के दिख रहे हैं आपको, तो बोला सर ये सारे ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, तो 2n+1। अब ये 2n+1 ओड होता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप बेटा बेसिक की वीडियोस देखोगे तो पता चल जाएगा। ये n बिलोंग्स टू इंटीजर, आई की वैल्यू, इंटीजर की वैल्यू। अब मैंने इंटीजर ही बोला है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज आएंगी, तो आप सारे एक तरह ना, ये अपने पास में होगा कि सर यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा कोस एक्स का ग्राफ। ये रूट्स होंगे इसके, इन्फिनिटी रूट होंगे, और सारे किस टाइप के होंगे, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। बोला हाँ सर जी ये समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एफ मैक्सिमम एफ मिनिमम आराम से बता सकते हो। एफ मैक्सिमम 1 होगा, एफ मिनिमम -1 होगा, और अपने पास में एसिम्पटोट इसकी है नहीं, बाकी पीरियड 2π है। ये दोनों चीज क्लियर हो गई, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं tan x का। नेक्स्ट आता है tan x का ग्राफ। एक बात तो ये बताओ कि अपने पास में tan x के लिए क्या होना जरूरी होता है, तो बोला सर tan x वैसे तुम्हें पता होता है sin x अपॉन cos x होता है। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। पहले सर tan x का ग्राफ बता दो, फिर इसकी रेंज के बारे में देखेंगे क्या कुछ है। देखो tan x का, अब सबसे पहले देखो एक बात बता, चलो वो रूट के अंदर डिस्कस करें। सबसे पहले आपको ग्राफ दिखा देते हैं, ये ग्राफ होता है बेटा। अब ये देख लो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये जो ब्लू डॉट है ना ये, यानी सर π/2 के बाद में ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, π/2, या ये देखो π/2 ले लिया, या 3π/2 ले लिया, यहाँ पर माइनस का π/2 ले लिया, माइनस का 3π/2 ले लिया। एक्चुअल में क्या हो रहा है मास्टर सी, कि ये एसिम्पटोट बन रही है। अब कईयों के दिमाग में उस टाइम चला था कि सर किसी ग्राफ में एसिम्पटोट 1 होती है, 2 होती है, भैया इन्फिनिटी टाइप की बन रही है एसिम्पटोट। यहाँ पर समझ रहे हो मेरी बात को, एसिम्पटोट इन्फिनिटी बन रही है, ये चीज देख लेना आप। चलो ये चीज तो हो गया अपने पास। एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट बाउंडनेस होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में खींचना। और एसिम्पटोट होता है कि अगर अपना ग्राफ इन्फिनिटी पे किसी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को अगर अप्रोच करता हुआ दिखता है तो उसे अपन एसिम्पटोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया अपने पास में tan का। तो बोला सर ये भी पीरियोडिक है, क्योंकि देखो बार बार एक ही ग्राफ को रिपीट कर रहे हैं,
अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि सर इसका पीरियड क्या होगा, तो वो मिनिमम अपने पास में डिस्टेंस बतानी होती है जिसको रिपीट किया गया है। तो बोला सर इसको यहां से याद कर लो, ये कितना है सर, बोला पाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड माइनस का पाई बाय टू, इतने से ग्राफ को सर अगर बार बार रिपीट किया जा रहा है तो ये कितना आ रहा है, तो बोला सर ये पाई आ रहा है। साइन कोस के अंदर 2 पाई था, लेकिन यहां पर कितना है, पाई है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा मैं इसको पहले तो क्लियर कर देता हूं। अच्छा दूसरी बात ये कि अगर अपने पास में देखते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन पता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज अपन रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सी वैल्यूज नहीं रख सकते, तो बोला सर कौन सी वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, तो बोला सर ये वाली वैल्यू आ ही नहीं रही, पाई बाय टू वाली, 3 पाई बाय, क्योंकि एक्स की वैल्यू कभी पाई बाय टू आ पाएगी नहीं आ पाएगी, एक्स की वैल्यू कभी पाई बाय टू, क्योंकि अप्रोच करता हुआ दिखेगा। तो आप ये बोलोगे सर कि डोमेन है तो वो सर आर है, लेकिन पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, -पाई बाय टू, यानी सर अभी बताया था ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब बोला सर ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा रीजन बताओ। तो देखो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बेटा, क्योंकि tan x को अपने पास में ये पता है कि सर cos x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ध्यान से देखना दोबारा, cos x की वैल्यू कभी भी अपन क्या नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। cos x जीरो होने का मतलब कितना हो गया कि सर अभी तो बोला cos x का ग्राफ जीरो होता है, ध्यान से देखो cos x का ग्राफ जीरो कब होता है, इसका मतलब सर ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ग्राफ जीरो, ये एज किसकी वैल्यू थी, cos x, y की वैल्यू थी, y जीरो कब आ रहा है, मतलब सर x एक्सिस पे आ रहा है। तब x की वैल्यू क्या क्या लिखाई थी, तो बोला सर उस टाइम लिखाई थी 2n+1 इंटू पाई बाय टू। ये देखो मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, टेंशन काहे को ले रहे हो यार, ये देखो ये सर 2n+1 पाई बाय टू, यानी सर ये रूट लिखाई थी, यानी ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए 10 में। अगर ये 10 में होगी तो कोस अपने पास में नीचे वाला जीरो बन जाएगा, और नीचे वाला जीरो बन गया तो अपने पास में फिर डिफाइन ही नहीं होगा। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि x की ये वैल्यू अपन नहीं ले सकते, x की वैल्यू नहीं ले सकते, मतलब x क्या है, डोमेन ही तो है, यानी डोमेन में वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ये बात समझ आनी चाहिए। तो अपन डोमेन में से ये वैल्यू हटा देंगे, क्योंकि अगर ये वैल्यू ले ली डोमेन में तो नीचे वाला जीरो बना देगा, जिसे tan अनडिफाइंड वैल्यू देगा। तभी तो ये देखो अप्रोच कर रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है ना, इन्फिनिटी टाइप की दे रहा है। इसीलिए रेंज क्या है बताओ, तो बोला सर नीचे से लेके पूरा ऊपर तक कवर कर रहा है सर, तो रेंज तो आर हो जाएगी। पीरियोडिक फंक्शन है सर, हाँ है। पीरियड कितना है, तो बोला सर अभी बोला था ना आपने, -पाई बाय टू से पाई बाय टू को बार बार रिपीट किया जाता है, तो आप बोलोगे पीरियड पाई हो गया। एसिम्पटोट है, बोला सर एसिम्पटोट तो इन्फिनिटी है, लेकिन सारी किस टाइप की है, x=2n+1 इंटू पाई बाय टू टाइप की। अब यहाँ पे n बिलोंग्स टू अपने पास में इंटीजर है, ये आपको पता होना चाहिए। रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स भी इसमें इन्फिनिटी टाइम के है। अब बताओ रूट का मतलब कितना हो गया, रूट का मतलब यहां पर मैं समझाऊं कि सर रूट का मतलब होगा tan x क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। tan x कब जीरो होगा, मतलब tan x जीरो होने का मतलब होगा sin x अपॉन cos x जीरो हो गया। अब आपको एक चीज बताई थी कि a अपॉन b की वैल्यू जीरो है, तो इसका पक्का मतलब है कि a जीरो रहा होगा, b जीरो नहीं कर सकते क्योंकि अनडिफाइंड बन जाएगा। उस टाइम का मतलब हो गया सर sin x जीरो है, और sin x जीरो होने का मतलब sin x का ग्राफ काट रहा है, कट कर रहा है, तो sin x के रूट देखे जाएंगे बेटा, और tan x के रूट का मतलब होगा sin x के रूट देखना, वो कितने होते हैं, तो बोला सर लिखाया था x=n पाई टाइप का। अरे लिखाया था नहीं लिखाया था बाबू, ये देख लो x=n पाई सामने पड़ा है आपके, ठीक है। इस टाइप से अपन देख लेंगे, तो x=n पाई टाइप का होगा जितने भी ये सारे रूट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐप मैक्सिमम ऐप मिनिमम बता सकते हो आराम से, बोला सर मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी, डज नॉट एग्जिट हो, क्योंकि सर बता ही नहीं सकते, ऊपर से लेके नीचे तक ग्राफ पूरा जा रहा है और आपको दिख रहा है रेंज सर अपने पास पहले से ही -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है भाई। और एसिम्पटोट के बारे में बता दिया कि सर एसिम्पटोट ये हो जाएगी बाउंडेड किया नहीं जा सकता, ऊपर नीचे दोनों टाइप से नहीं कर सकते, ये सारी चीज होगी, ठीक है भाई। ये तो आपकी मैं बात को समझ रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्राफ किसका, कोटेक्स का। किसका ग्राफ देखते हैं बेटा, कोटेक्स का। साइन कोस टेन कोट हो गया, सॉरी साइन कोस टेन हो गया, कोटेक्स का ग्राफ। कोटेक्स का ग्राफ ऐसा होता है बेटा, टेन का ग्राफ था सेम टू सेम वैसा ही हो गया, आगे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया और उसको पलटी मार दी गई, मतलब एज ए मिरर की तरह कर दिया गया, कांच जो होता है ना अपने पास में उस टाइप का हो गया। बोला सर हाँ। अब वापस वही बात, ये जीरो हो गया, पाई/2 बाकी डिटो सेम है बेटा। अगर इसका पीरियड भी देखोगे तो पाई आएगा, डोमेन भी देखोगे तो होगा, लेकिन थोड़ी सी इसमें क्या क्या दिक्कत है वो मैं बता देता हूँ। कोटेक्स का मतलब कितना होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बोला सर कोटेक्स का मतलब हो गया cos x अपॉन sin x।
अब अगर कोटेक्स के रूट ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया सर कोसेक्स का रूट ढूंढने की बात होगी। अच्छा, ये सर डोमेन के अंदर अपने को कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भैया, वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जब साइन एक्स की वैल्यू जीरो ना हो, क्योंकि अगर साइन एक्स जीरो हो गया तो फिर अनडिफाइंड केस बन जाएंगे। तो सर डोमेन के अंदर साइन जब जीरो होता है वो वैल्यूज हटानी पड़ेगी। साइन जीरो होने का मतलब सर साइन के रूट की बात कर रहे हैं, और रूट एक्स इक्वल टू एन पाई होता है। मतलब सर हमारे पास में x इक्वल टू एन पाई नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ले लिया तो ये नीचे वाला जीरो बन जाएगा, जिससे ये अनडिफाइंड बन जाएगा। लिंक कर रहे हो ना चीजों को। तो मैं अगर कोटेक्स का डोमेन बताता हूं तो भैया सारी रियल वैल्यूज ले लो, लेकिन एन पाई को कम कर देना, क्योंकि उस टाइम साइन जीरो बन जाएगा, जिससे अनडिफाइंड केस। रेंज क्या होगी तो बोला सर रेंज तो आर होगी, कोई भी वैल्यू लो। पीरियोडिक है पीरियड कितना है बेटा, बोला पाई है। तो याद रखना टेन का और कोट का पाई होता है पीरियड। एसिम्पटोट है क्या, बोला सर एसिम्पटोट तो इन्फिनिटी टाइप की है। एसिम्पटोट की क्या होता है कि सर जिस अपने पास में किसी स्ट्रेट लाइन को ये क्या कर रहा है, अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जो वैल्यू कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो मतलब वो पहुंच कब नहीं पाएगा, जब अपने पास में एक तो जैसे जीरो हो गया यानी, या पाई हो गया, यानी सर वो वैल्यूज ये कभी भी अप्रोच नहीं कर पाएगा x इक्वल टू एन पाई वाली। क्यों, क्योंकि सर उस टाइम ये जीरो बनेगा, और जीरो बनते इन्फिनिटी टाइप की बन जाएगी। तो आपको याद कर लेना है कि सर एसिम्पटोट x इक्वल टू एन पाई टाइप की होगी, जितनी भी होंगी वो सारी एसिम्पटोट ही होगी। रूट्स भी सर इन्फिनिटी टाइप के हैं, और रूट किस टाइप के हैं ये बताओ, तो बोला सर रूट जो अपने पास में है, मैंने अभी बताया था कोट एक्स का रूट बताने का मतलब कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का रूट बताना, मतलब कोस एक्स का रूट बताना। और कोस एक्स का रूट बनाने का मतलब हो गया सर एक्स की वैल्यू किस टाइप की दिखेगी। कोस एक्स के रूट कितने होते हैं, 2n + 1 × 5/2। ना आप एफ मैक्स बता सकते हो, ना एफ मिनिमम बता सकते हो, ये सब डज नॉट एग्जिस्ट का खेल है भैया, ये आप नहीं बता सकते। देखो बेटा आज का लेक्चर बहुत शानदार है, देखो मुझे पता है कि मजा आ रहा है आपको। अगर आप सही से एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। पीरियोडिक हो गया, पीरियड हो गया, बाउंडेड नहीं किया जा सकता ना ऊपर से ना नीचे से, और इसकी एसिम्पटोट कितनी हो गई, x इक्वल टू एन पाई। साइन कोस टेन कोट आ गया समझ में। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सेक एक्स का ग्राफ। क्या, सेक एक्स का ग्राफ ध्यान से देखते रहना बेटा। सेक एक्स एक्चुअल में कितना होता है, 1/cos x होता है। अब आप समझ रहे हो ना कि अपने पास में x की डोमेन के अंदर कौन सी वैल्यू कम कर देंगे सर, उस टाइम cos x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब सर डोमेन के लिए cos x जीरो कब होता है, तो बोला सर x इक्वल टू 2n + 1 × π/2। अब देखो बेटा अगर चीज सही समझ में आया तो लिंक कर पाओ, ये वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि ये ले ली तो नीचे जीरो बन गया, अनडिफाइंड केस बन जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा सेक का ग्राफ। ध्यान से देख लो, ये भी पीरियोडिक है कि कटोरा अपने पास में ये बात करें कि सर यहां से लेके और यहां तक का पूरा ये 2 पाई का खेल चल रहा है ना। देखो 3 π/2 तक तो यहां तक हो गया, और π/2 ये वाला इधर से वाला, यानी टोटल 2 पाई हो गया। सर ये कटोरा बार 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 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन सर एक चीज अपन देख पा रहे हैं कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि सर 1 से छोटी नहीं रह रही और -1 से बड़ी नहीं आ रही कभी भी, यानी इनके बीच में ग्राफ आया ही नहीं है। देखो मैं जो नोट कर रहा हूँ इनके बीच कभी ग्राफ आए नहीं, ये बेटा आए हुए हैं। अब क्या कैसे आए कैसे नहीं है वो छोड़ो, रट लो इनको। ये ग्राफ मुझे नहीं लगता कोई ऐसे बोलेगा कि सर ये कैसे ग्राफ आ गए। अब ये जो भी है बनाए हुए ग्राफ है, ये एक्चुअल में जैसे साइन कोस के अंदर अलग अलग वैल्यूज रखी गई उनके उस टाइप से बनते रहे ग्राफ। तो आपको ये चीज तो पूछने का कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं निकलता, आपको ये चीज तो याद करनी है। ठीक है बेटा, ये बात तो आपकी आगे समझ में। तो सेक एक्स का ग्राफ हो गया अपने पास में, ठीक है। अरे भैया आजा इधर, मजाक का कर रहा हूँ। देखो तो ये सेक एक्स के बारे में हो गया। सेक एक्स का डोमेन बता सकते हो, एक्स एक्सिस को देखा तो बोला सर आर वैल्यू रख दो, लेकिन उसके अंदर सर 2n + 1 × π/2 कम कर देना, वरना सर दिक्कत हो जाएगी, वरना नीचे जीरो बन जाएगा। रेंज बताओ सर, तो बोला सर रेंज में अब की बार सारी रियल वैल्यू ले लो, लेकिन सर उसमें से -1 से लेके 1 तक घटा देना। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि -∞ से -1 यूनियन 1 को भी तो लेना है। रेंज के अंदर 1 तो आ ही रहा है, देख लो 1 को और नीचे -1 को तो कट कर ही रहा है ना। यहाँ पे देखो ये तो टच कर ही रहा है, इससे पहले वाली वैल्यू नहीं, उसके नीचे वाली वैल्यू नहीं आ रही, तो रेंज के अंदर से ये पॉइंट घटा देना। पीरियोडिक है पीरियड 2 पाई। एसिम्पटोट है क्या, बोला सर इन्फिनिटी पे जाके किसी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है भैया, और वो किसको कर रहा है, π/2 को कर रहा है, 3 π/2 को कर रहा है। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2n+। एक चीज आप नोट कर रहे हो, जो अपन डोमेन के अंदर से नंबर या फिर आप बोल सकते हो x की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, डोमेन के अंदर से जो वैल्यूज कम कर रहे हैं वही एक्चुअल में एसिम्पटोट आ रही है।
ये किसी बच्चे ने नोटिस किया क्या? मैंने तो कर दिया, ये देख लो। अपने पास में यहाँ पर डोमेन के अंदर एन पाई था, जो अपन ने माइनस किया था यही एसिम्पटोट है। ऐसे ही अपने पास में डोमेन में यहाँ पर 2n+1 × π/2, ये देख लो एसिम्पटोट है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। रूट्स का बारे में देखें तो बोला सर ये कभी नीचे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करिए, -1 से 1 आ ही नहीं रहा, तो सर इसका रूट नहीं है। क्या है? इसका रूट नहीं है भाई, इसका रूट नहीं है। ये बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये चीज भी एकदम बहुत शानदार तरीके से और जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई। तो 2n+1 × π/2 ये हो गया, पीरियोडिक है, पीरियड 2π है, एसिम्पटोट हो गया, नहीं है अपर बाउंडेड लोअर बाउंडेड कहीं नहीं है, बाउंड कर ही नहीं सकते इनको, और रूट इनके नहीं है, नन है रूट। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट जैसे चीज पढ़ते हैं कोसेक एक्स। ये एक्चुअल में तो CSC का मतलब कितना होता है? COSEC। तो शॉर्ट फॉर्म में कोसेक एक्स को CSC भी लिख देते हैं, ये होता है 1/sin x। अब आपको पता है सर अगर डोमेन लिखना है तो ये इसको सर 0 नहीं होने देना, और ये 0 x = n π पे होता है तो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया कोसेक एक्स का ग्राफ, एकदम सेक एक्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे -π/2 से π/2 चल रहा था, ये 0 से π तक चल लिया, इसको थोड़ा सा π/2 आगे शिफ्ट कर दिया गया। अब ये भी वैल्यू बार बार रिपीट कब करेगा? पीरियड का मतलब सर यहाँ तक के बाद में वापस रिपीट करने लग जाएगा, तो इसका पीरियड होगा 2π। ठीक है। आई होप ये चीज आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गई। आज तो माहौल बन गया ना पढ़ाई का। ये देखो ये होता है बेटा, अगर सही से पढ़ा होता ना मजा आ जाता कसम से। आपका अगर पढ़ा हुआ है तो आपको मजा आ रहा है, नहीं आया तो बेटा पिछली वाली क्लासेस दोबारा देखो, फिर देखना उठाना मजा। यहाँ पे डोमेन कितना? तो बोला सर आर की सारी वैल्यू लेकिन n π घटा दो, क्योंकि sin x को 0 नहीं कर सकते नीचे वाली को। रेंज कितना है? तो बोला सर सारी आर वैल्यूज लेकिन -1 से लेके 1 तक नहीं कर रही, लेकिन -1 1 आ रहे हैं, तो ये इसमें मैंने -1 से 1 मेंशन कर दिया, यहाँ पे नहीं किया। या फिर मैं ये बोलूँ कि सर -∞ से लेके -1 यूनियन 1 to ∞, ये चीज समझ में आनी चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2π है। एसिम्पटोट बोला सर एसिम्पटोट क्या होगा? अब बता दोगे, अब की बार बता दोगे कि सर x = n π टाइप की जितने भी नंबर होंगे ना वो अपने पास में एसिम्पटोट हो जाएंगे। ठीक है। बाउंडेड है, बोला बाउंड नहीं कर सकते। रूट वगैरह बारे में बता सकते हो थोड़ा बहुत? क्या हो गया भाई यार, ये रुक क्यों जाता है? नहीं रुक, आज नहीं रुक, एक सेकेंड। हाँ नहीं रुक रहा, अब नहीं रुक रहा। रूट है, रूट नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस को कटिंग नहीं करा। बाउंडेड का कोई सीन ही नहीं है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये अपन ने बेटा ग्राफ आज के पढ़ चुके हैं, और आपको सारे ग्राफ समझ में आने चाहिए बेटा, वरना बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है। साइन कोस के एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को। आपको ये बेटा नोट्स बनानी है प्रॉपर तरीके से। इनके डोमेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखा अपने पास, सिग्नम फंक्शन का तो ये देख लिया था, मतलब 1/x + 1/x का सिग्नम फंक्शन तो पहले देख चुके थे। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात हो गई। इसके बारे में अपन ने 0 से 2π ये साइन का ग्राफ होता है, डोमेन बता दिया। कोस का ग्राफ होता है, डोमेन बता दिया। देखो एक चीज हमेशा ये याद रखना कि साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू में कुछ भी रख सकते हैं एक्स की वैल्यू, लेकिन जैसी tan कोट सेक कोसेक आता है तो ये रेशियो बनते हैं, उस टाइम साइन या कोस 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन ये घटा देते हैं। ठीक है। अब डोमेन वगैरह आप दोबारा, मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं दोबारा अपने पास बना देते हैं अपन, फिर देखते हैं। देखो अपने पास में यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को। फंक्शन हो गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि डोमेन, यहाँ पर जैसे लिखते हैं रेंज, और यहाँ पे लिखते हैं पीरियड। ठीक है। इन सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे इनके अपन देखते हैं और लिखते रहते हैं। बोला सर ठीक है। पहला आता है सर साइन एक्स, तो बताओ साइन एक्स का डोमेन कितना था? तो बोला सर r था, और उस टाइम इसकी रेंज कितनी थी? तो बोला सर रेंज थी -1 से लेके 1 तक, और इसका पीरियड कितना था? तो बोला सर पीरियड 2π था। ये चीज समझ आ गई। फिर बात करते हैं बेटा दूसरा फंक्शन कोस एक्स की। कोस एक्स में डोमेन कितना था? तो बोला सर r रख सकते हैं। इसकी रेंज बोला था ना -1 से 1 के बीच में रहता है, तो मैं लिख लूंगा -1 से लेके 1 के बीच में, और इसका भी पीरियड कितना हो गया? 2π। साइन कोस बाद में आता है tan x का। अब tan x का बता सकते हो? बोला हाँ सर tan x में डोमेन r लेकिन साइन अपॉन कोस होता है, तो सर कोस 0 नहीं हो सकता, और कोस 0 कब होता है? 2। अच्छा इसकी रेंज, तो बोला रेंज में सर ऊपर से नीचे लेके पूरा ग्राफ ऐसे बना था ना, वो सारा कवर कर गया। पीरियड सर पाई हो गया। फिर बात करते हैं सर नेक्स्ट की कोट एक्स की। तो साइन कोस tan कोट एक्स में भी r माइनस कोट में नीचे साइन होता है तो n π घटा दो, r हो जाएगा बेटा, और पाई इसका पीरियड हो गया। साइन कोस tan कोट। बात करते हैं सेक एक्स की। सेक एक्स के पास में कितना होता है बताओ? बोला सर सेक एक्स में 1/कोस होता है, और 1/कोस का मतलब हो गया सर कोस 0 नहीं होना चाहिए, मतलब सर 2n+1 × π/2 वाली खेल। अच्छा इसकी रेंज कितनी होगी? तो बोला सर r में से
-1 to 1 घटा देना, और इसका पीरियड 2 पाई हो गया। तो मैं मेरे फोटो के नीचे आएगा वैसे तो लोग, पर कोई बात नहीं, मैं मेंशन कर देता हूँ, 0 से 2 पाई की बात होगी। फिर बात करते हैं कोसेक एक्स की, ठीक है। कोसेक एक्स के अंदर कितना होगा वो देख लो। कोसेक एक्स के अंदर डोमेन कितना होगा, तो बोला सर नीचे साइन होता है उसको जीरो नहीं करना, r माइनस साइन पाई, और ये अपने पास में -1 से 1 ही रहेगा, और इसका भी आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो बोला सर 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज एकदम सही तरीके से कवर हो गई है, आपको कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो ये सारी चीज रिवाइज करना आज की क्लास का सारा, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर पर और भी बेहतरीन तरीके से ग्राफ को देखने वाले हैं, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके बाद में अपन देखेंगे फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन का होता है एक अपने पास में, ग्रेटेस्ट का देखेंगे, फिर फ्रैक्शन का देखेंगे। ये दोनों ग्राफ के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाएंगे, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। तो बस आप क्लासेस के साथ बने रहिए, और आपका एनडीए, नेवी, एयरफोर्स बेटा चुटकियों में उठ जाएगा। और ये चीज पढ़ाने में बहुत जोर आता है लोगों को, आपको तो बहुत शानदार तरीके से बता दिया, ठीक है। वैसे चादर तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सर्दी बहुत है भैया, चूरू के अंदर, चूरू में वीडियो बन रही है, जयपुर जाके जल्दी दोबारा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस, लेकिन सर्दी बहुत लग रही है भैया यहाँ पे तो, ठीक है। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, जिसमें और बेहतरीन तरीके से चीजों को करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, और आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब का होता है क्या, वो कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि भैया ये देखो ऐसे पढ़ाया जाता है, फुकरीबाजी नहीं की जाती यहाँ पर, ठीक है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और भी शानदार चीजें करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।